तो गुरुदेव क्या हो गया? इंद्र सुरपति बताया गया, गौतम के जो पत्नी है अहल्या उस पर आकर्षित हो गया। और आकर्षित होने के बाद में बताया गया है, जब गौतम सुबह 4 बजे के बेला में वो चला गया था स्नान करने के लिए, उस समय वो गौतम के रूप लेकर आया। तो वाल्मीकि रामायण में ये भी बताया गया, अहल्या जानती थी लेकिन फिर भी समर्पित होगी, क्योंकि पतिव्रता नारी परछाई से जान जाती है कि ये मेरा पति है कि भैरूपिया है, उसकी परछाई देखते जान जाती है। इसलिए बोलने का प्रयास, पतिव्रता स्त्री का एक धर्म, एक व्रत, एक नेमा, काया वचन मन पति पद सेवा। जो भगत रहते हैं, जो शिष्य रहते हैं, उसके जीवन का एक सेवा, अर न कुरियो मोरे आशा, मुझे कोई और आशा नहीं है, सिर्फ अपने गुरु के सेवा। ऐसे बताया गया, पुत्र रहता अपने माता पिता के लिए अपना सर्वस्व देता है, ऐसे पत्नी अपना सर्वस्व, ऐसे भगत का ये न वाचा मनसेन्द्रियाय वा बुद्धि आत्मा न मनुस्मृता स्वभाव यत् यत् करोति सकलम परस्मै नारायण ती समर्पय, समर्पित सरेंडर हो जाता है। तो बोलने का प्रयास, सरेंडर जो हो जाते फिर तुम उससे हुज्जत नहीं कर सकते हो, वो तुम पहुंच गए। और जैसे उसने देखा तुरंत श्राप दिया इंद्र को, तुम्हारे पूरे शरीर में आग लग जाएगा। पूरे शरीर में क्या होगा? आग लग जाएगा, नकली आग से भर जाएगा। और मेरे शरीर में पूरा सब आग आ जाए, कैसे लगेगी? बस उपल दे धारी धी, उपल दे पत्थर बन गई, पत्थर बन गई। और पत्थर बन के क्रोध किया था, लेकिन याद रखना सन्यासी साधु गुरुजन के क्रोध में आशीर्वाद भरा है। तुम्हें दिखाएगा क्रोध है, लेकिन उसके क्रोध में कहीं ना कहीं चलकर आशीर्वाद रहेगा। और वो पत्थर बन के पड़ी, बोले राम वो सीधा बनी हुई है, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। बोले हे राघव, तुम्हारे चरण की धूली अगर प्राप्त हो जाए उसके जीवन धन हो जाए। तो लोगों ने पूछा, अहिल्या तुम पत्थर बन के क्यों? मैं सबके रज धूली ले रही हूँ, मैंने ऐसा अनुचित कार्य किया, अशास्त्रणीय कार्य किया, ताकि मैं समाज को शिक्षा दे सकूं। इसका परिणाम यही होगा, जो नारी ऐसा विचारधारा मिला देगा, बोलिए कृष्ण बलराम की जय। वो तो ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूँ। अरे क्षत्रिय कैसे अपना रज धूली लगाएगा? गुरुदेव ये अनुचित है। गुरुदेव ये, जब शास्त्रों के बात आए, अपने गुरु से तुम शास्त्रों के बात कर सकते हो, शास्त्रों में जो लिखा है तुम उससे वार्तालाप भी कर सकते हो। बताया गया शास्त्रों में, जब भी हम गुरुजन के साथ जाते तो जिज्ञासा बने। क्या बने? मेरे माई स्कूल भक्तों से आग्रह है, आप भी जिज्ञासा बने। आप लोग भी थोड़ा, क्योंकि आप जो जानते हो वो नहीं पूछो, जो बहुत, क्योंकि आप लोग रोज कथा सुनते हो तो ऐसे लगता है सब कुछ जानते हैं, इसलिए जो नहीं जानते नहीं तो फिर गुरु महाराज आगे बैठा रहे, गुरुदेव हाउ टू टॉलरेट, 20 साल से ये पूछी हुई, बहुत भयंकर वर्षा होते, ये पर्वत कैसे सहते हैं, वैसे साधु संत खल के दुष्टों के वचन सह लेते हैं। जैसे इसके ऊपर कृपा करो, क्या करो? पहले क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। सहना अला शक्ति बढ़ जाए तो मेरे राम फिर तेरे पास भाग के आएगा। ऐसे साधु रहते हैं, एकदम विनम्र बन जाते हैं, इतने विनम्रता रहते, महान के पीछे नहीं भागते वो लोग। अपने में आपने कल कथा सुने थे, विश्वामित्र हमारे वशिष्ठ जी ने इसको आलिंगन किया, खंजर लेकर आए थे, नगन खंजर गटे काटने के लिए। और पत्नी पत्नी ने पूछा, आज की चांदनी रात कितना सुंदर, पेड़ के पीछे लुका भी गटे काटेंगे और रात्रि हो तो। और वशिष्ठ क्या कह रहा? देवी इस चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश, तेजवान, शक्तिशाली। बोले हमारे विश्वामित्र के तप में सुनते उसके खंजर हाथ से गिर के। अरे समझ में पढ़ाई करे तो छोटा बात है, जब वो नहीं रहता पढ़ाई करके देखा तो।
और तुरंत उसके आंख में आंसू भर गए। हमने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाले, मैंने इसको बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया, और ये मेरी प्रशंसा कर। तुरंत उसके चरणों में गिर गए और मेरे वशिष्ठ जी ने राम का गुरु से उठाकर गले लगाया और कहा, ब्रह्म ऋषि। क्या कहा? क्यों ब्रह्म ऋषि? क्योंकि तुम्हारे में अब क्या आ गया? क्षमाशीलता। तुम तब से ब्रह्म ऋषि नहीं बनोगे, वो गुण से बनोगे। जब वो गुण तुम्हारे में प्रकाशमान आ जाए तो राम तेरे पास अपने आ जाए।